Hello student, welcome to my YouTube channel NCRT Learning. How are you all? I wish you all are fine. तो आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का पार्ट 3। आज का फर्स्ट टॉपिक है आर्ची बैक्टीरिया। सो व्हाट इज आर्ची बैक्टीरिया? लेट्स स्टार्ट। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats, such as extreme salty areas, halophils, hot spring thermoacidophils, and marshy areas methanogens. Archibacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cow and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. आर्चीबैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्श हैबिटेट में भी पाया जाता है। What do you mean by harsh habitat? Harsh habitat. So what do you mean by harsh habitat? Harsh habitat means very bad conditions, like so much hot environment, जितना कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी एवो, लाइक हॉट स्प्रिंग्स, और कुछ एसिड वाले एरियाज़ में जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये बैक्टीरिया आराम से अपने आप को लाइव रखते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। उस टाइप के बैक्टीरियाज को बोलते हैं आर्ची बैक्टीरियाज। आर्ची बैक्टीरियाज जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहेंगे जिनको हेलोफिल्स कहा जाता है, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं जिनको हम थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं, मार्शी एरियाज जैसे कि किसी एसिड में किसी गैस में जो हम मिथेनोजेंस कहते हैं। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से क्या होता है? डिफरेंट होता है। आर्ची बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। सेल वॉल स्ट्रक्चर, उसके सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होता है, जिसके वजह से ही वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। कुछ रूमिनेंट एनिमल्स के गट्स में, कुछ रूमिनेंट एनिमल्स के गट में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पाया जाता है? मिथेनोजेंस पाया जाता है, जो फिर क्या करता है? काउ डंग में या बुफैलो एंड काउज एंड बुफैलोस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन बायोगैस फॉर डंक ऑफ दिस एनिमल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं तो उनके डंक में प्रेजेंट होगा। उसके डंक पे जब प्रेजेंट होता है तो उन्हीं डंक में से वही जो ऑर्गेनिज्म से, कौन से ऑर्गेनिज्म? मिथेनोजेंस जो ऑर्गेनिज्म से वो बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट है यूबैक्टीरिया। तो व्हाट इज यूबैक्टीरिया? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। कितने? थाउजेंड से भी अधिक अलग अलग यूबैक्टीरिया होता है। यूबैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया मीन्स क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 पॉइंट है कि उसका सेल वॉल कैसा होता है? सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड होता है। सेल वॉल इसका रिजिड होता है, और ये अगर ये मोटाइल है तो क्यों मोटाइल होगा? क्योंकि उसकी बॉडी पे प्रेजेंट होगा फ्लैजिलम। उसकी बॉडी पे प्रेजेंट होगा फ्लैजिलम, जिसकी वजह से वो मोटाइल होगा। आगे देखिए, द साइनोबैक्टीरिया
ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं बिकॉज इट हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है जैसे कि ग्रीन प्लांट। The cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous, freshwater, marine और terrestrial algae। cyanobacteria यूनिसेलुलर होता है, colonial होता है और filamentous होता है। कॉलोनी मतलब ग्रुप में रहता है, इसके पास फ्लैजिलम फिलामेंट्स भी होता है, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होता है, मैरिन वाटर में भी प्रेजेंट होता है और ये टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे भी पाए जाते हैं। The colonies are generally surrounded by The colonies are generally surrounded by gelatinous sheets। जहाँ पे इसके colonies होते हैं वहाँ पे किस शीट का कवरिंग हो जाती है, जिलेटेनियस शीट का कवरिंग हो जाती है। They often form blooms in polluted water bodies। कभी आप रुका हुआ पानी नाले का पानी पॉल्यूटेड वाटर देखे होंगे, समथिंग ब्लूम्स मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनी सा बहुत ज़्यादा जेली टाइप का ग्रीनी का एक परत पड़ जाता है, वो होता है ब्लूम्स। जिलेटिनियस सीड बना देता है जिसको हम ब्लूम्स कहते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। उसके पास एक स्पेशल सेल होता है जिस सेल को कहते हैं हेट्रोसिस्ट। जिस सेल को क्या कहते हैं हेट्रोसिस्ट, जिसमें वो क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एग्जाम्पल होगा नॉस्टक एंड एनाबिना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Nitrogen fixing bacteria. Which bacteria is nitrogen fixing bacteria? Which cyanobacteria is nitrogen fixing bacteria? Its example is Nostoc and Anabina। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कैमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फ्रॉम देयर ATP प्रोडक्शंस। कुछ कैमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में, सॉरी मैंने साइनोबैक्टीरिया बोल दिया, यहाँ पे होगा यू बैक्टीरिया। कुछ कैमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया में तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है जिससे कि वो फोटोसिंथेटिक करता है, लेकिन कुछ ऐसे यू बैक्टीरिया है जिनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं होता, वो फोटोसिंथेटिक नहीं करता, वो कैमोसिंथेटिक करता है। अब ये कैमोसिंथेटिक क्या होता है? कैमोसिंथेटिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल से अपना न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करे, उस टाइप के बैक्टीरिया को बोलते हैं कैमोसिंथेटिक। कौन से केमिकल से अपना न्यूट्रिशन लेता है? नाइट्रेट से, नाइट्राइट से और अमोनिया से, जिससे कि वो एनर्जी रिलीज करता है ATP प्रोडक्शन, ATP के फॉर्म में। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। ये कौन से एलिमेंट्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता है? नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, आयरन को और सल्फर को। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबॉन्डेड इन नेचर। ये बहुत अबॉन्डेड होता है नेचर में। मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंस डिकम्पोजर्स। इसकी ज़्यादा मेजॉरिटी क्या काम करती है? डिकम्पोज करती है। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम। जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये इसका मेजॉरिटी इसमें सबसे ज़्यादा क्या काम करती है? डिकम्पोज करने का काम करती है और ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देती है, मतलब ह्यूमंस की बहुत काम आती है। जैसे कि ये दूध से कर्ड बनाने में हेल्प करती है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करती है, लेग्यूम प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग करती है। लेग्यूम प्लांट किससे कहते हैं? ग्राम प्लांट्स हो गया, पीस प्लांट्स हो गया, इनको लेग्यूम प्लांट कहते हैं। इनमें ये नाइट्रोजन फिक्स करती है। नेक्स्ट पॉइंट है
इसी को आगे बताया गया है। रूट्स, लेग्यूम प्लांट्स के रूट में नाइट्रोजन फिक्स करती है। कौन? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स एंड पेट्स। कुछ पैथोजेंस भी होते हैं, सारे बैक्टीरिया अच्छे तो नहीं हो सकते, कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ को डैमेज करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, एनिमल्स और पेट एनिमल्स को भी डैमेज करते हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती है बैक्टीरिया से? Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well-known diseases caused by different bacteria. Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker bacterial disease है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। बैक्टीरिया मेनली कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है? फ्यूजन मेथड से। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। लेकिन कभी कभी जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो स्पोर्स के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करते हैं। दे आर ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय sort of sexual reproductions by adapting a primitive type of DNA transformed from one bacterium to another. कभी कभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं जब वो दूसरे बैक्टीरियम से डीएनए ट्रांसफ़र होता है। उनकी बॉडी में दूसरे बैक्टीरियम से क्या ट्रांसफ़र होता है? डीएनए। तो ये करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। The mycoplasma are organisms that completely lack of a cell wall. It means mycoplasma एक ऐसा ऑर्गेनिज्म से जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेम द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल तो होगा माइकोप्लाज्मा। ये बहुत छोटा लिविंग सेल है। नोन द सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, मतलब डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। Kingdom Protista. All single-cell eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. सारे सिंगल सेल यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रखा जाता है, लेकिन इसका जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इस मीन्स कितने को रखना है, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को इसमें रखना है, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को नहीं रखना है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, अनडिफाइंड है। What may be a photosynthetic protisteans to one biologist may be a plant to another. In this book we include chrysophyte, dinoflagellate, euglenids, slim moles and pathogens under protista. देखो यहाँ पे बोला जा रहा है what may be a photosynthetic protisteans to one biologist may be a plant to another. तो क्या जो प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस करते हैं उसका क्या? अभी तो ये अनडिफाइंड है, इसके बारे में अभी क्लियरली कुछ बताया नहीं गया है कि इसमें कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स को रखना है, किनको नहीं रखना है। तो यहाँ पे बात ये आती है जो प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस करता है उस एक बायोलॉजिस्ट उनको प्लांट में रखा गया था, लेकिन बाद में उन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स को प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया। तो इस बुक में हम किस टाइप के प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे? क्राइसोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूग्लिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्लिमोल्स और प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वाटिक। ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, पानी में मिलते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। ये किंगडम एक लिंक है, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी का बीच का एक लिंक हम मान सकते हैं। इस किंगडम को हम प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी के बीच का एक लिंक मान सकते हैं। यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो प्रोटिस्टा की जो सेल है, प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोट को बोलते हैं। तो जो इसका जो सेल है, इसके सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है।
सम हैव फ्लैजिला और सिलिया, और कुछ प्रोटिस्टा के पास तो फ्लैजिला भी होता है और सिलिया भी होता है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। प्रोटिस्टा एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोटिक फॉर्मेशन। किस प्रोसेस, उसमें कौन से प्रोसेस होते हैं? सेल फ्यूजन के प्रोसेस होते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन के भी प्रोसेस होते हैं। तो फर्स्ट प्रोटिस्टा का फर्स्ट टाइप है क्राइसोपॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट। ठीक है। द ग्रुप इंक्लूड डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिट कहते हैं। गोल्डन एल्गी को डेस्मिट कहते हैं। इस ग्रुप में डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी प्रेजेंट है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, एज वेल एज मैरीन इन्वायरमेंट्स, और थोड़े बहुत मैरीन इन्वायरमेंट्स में भी प्रेजेंट है। दे आर माइक्रोस्कोपिक बिकॉज दे आर one cell organism, single cell organisms, and float passively in water current, और वाटर करंट पानी के बहाव के साथ साथ आराम से बहता रहता है, जैसे कि प्लैंकटन, जिसको हम कहेंगे प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, उसमें से ज़्यादातर प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक होता है। आई मीन डायटम्स और गोल्डन एल्गी फोटोसिंथेसिस होता है। इन डायटम सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन सो बॉक्स। लाइक एक बॉक्स है, इसके ऊपर ऐसे ये बंद हो जाता है। इस टाइप का सेल वॉल होता है किसका? डाई एटम्स का। इस टाइप का सेल वॉल किसका होता है? डाई एटम का, एक दूसरे के साथ ऐसे पूरा फिक्स होके बंद हो जाता है। द वॉल्स आर इम्बेडेड विथ सिलिका एंड थर्स द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। ये जो वॉल्स होता है ये सिलिका की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? सिलिका की बनी होती है, इसलिए इंडेस्ट्रक्टिबल है, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट्स। दिस accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth, being gritty. This soil is used in polishing, filtration of oils and syrup. Diatoms are the chief producers in the oceans. तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये जो डायटम्स है ये अपने इस सेल वॉल को अपने पीछे छोड़ जाता है, मतलब ये मर जाते हैं। ये जो डायटम्स जब ये मर जाते हैं तो इसके पीछे इसके वॉल्स रह जाते हैं, क्योंकि इसके जो सेल वॉल्स है वो क्या है? इंडेस्ट्रक्टिबल है। और ये क्या, जिस प्लेस पे ये पाए जाते हैं उस प्लेस का जो सॉइल है, या फिर बोले वो सॉइल है, वो क्या होता है? डायटोमेशियस अर्थ, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रिटी हो जाता है। और ये जो सॉइल है वो सॉइल किस काम आता है? पॉलिशिंग का, फिल्ट्रेशन ऑफ वायल की फिल्ट्रेशन का काम आता है, और सिरप को फिल्टर करना या सिरप बनाने के लिए भी काम आते हैं। डायटम्स अचीव प्रोड्यूसर इन ओशियन। डायटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है? ओशियंस। डायटम्स का प्रोड्यूसर कौन है? ओशियन है। ओशियन में ही डायटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। Number 2, dinoflagellates. These organisms are mostly marine and photosynthesis. Dinoflagellate ज़्यादातर मैरिन होता है, मतलब ये सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होता है, जैसे ओशियन, और ये फोटोसिंथेसिस करता है, अपने न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस करने के लिए फोटोसिंथेसिस करता है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। उसके सेल में पाए जाने वाले पिगमेंट्स के आधार पर वो येलो कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर, ब्लू कलर और रेड कलर का भी हो सकता है। द सेल वॉल हैज स्टीफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जो उसका सेल वॉल होता है डायनोफ्लैजिलेट्स का जो ये सेल वॉल है ये क्या है? सेलुलोज प्लेट्स का बना होता है इसके आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजुला। इस ज़्यादातर इनके पास कितने फ्लैजुला होते हैं? 2 फ्लैजुला होता है। ज़्यादातर डायनोफ्लैजिलेट के पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। 2 फ्लैजिला, one lies longitudinally and the other transversely in the furrow between the wall plate। एक तो लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा होता है ट्रांसवर्सली, और प्लेट्स के फ्यूरो से, मतलब जो उसके बॉडी में जो सेल वॉल की जो प्लेट्स होंगी, सेलुलोज की बनी हुई प्लेट्स होंगी, उसके बीच में थोड़ी बहुत गैप्स होंगे, फ्यूरो होंगे, उसी में
दूसरा फ्लैजेला निकला हुआ दिखेगा। इस फिगर में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर ही कहीं इसी बीच में जो लाइनिंग दिख रही है ना, ऐसे, एक सेकेंड, ये लाइनिंग दिख रही है ऐसे, लाइनिंग की गई है यहाँ पे, ये लाइनिंग है इसका फ्यूरो। इसी फ्यूरो से दूसरा फ्लैजेला निकला हुआ ऐसे दिखेगा। Very often, red dinoflagellate example goniolas undergo such a rapid multiplication that they make the sea appear red, red tide. Toxin released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. तो जो ये रेड कलर के जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और जिस एरिया में ये प्रेजेंट होता है उस एरिया के पूरे सी को, पूरे समुद्र को ही रेड कलर का बना देते हैं, जिसको हम रेड टाइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड टाइड्स। और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से अदर जो मैरीन एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड। थर्ड पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड। नेक्स्ट पढ़ना है यूग्लिनॉइड। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में प्रेजेंट पाया जाता है, और कहाँ पाए जाते हैं? रुका हुआ पानी में। स्टैग्नेंट वाटर तो जहाँ पानी ठहरा हुआ हो। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो जो यूग्लिनॉइड्स होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होता, उसका जो ऊपर का जो लेयर है वो किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव 2 फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। इसके पास 2 फ्लैजिला होता है, एक थोड़ा शॉर्ट छोटा सा होता है, और एक ये छोटा सा है, और एक ये है बड़ा सा। ये है 2 फ्लैजिला। यूग्लिनॉइड्स के पास कितने फ्लैजिला होते हैं? 2 फ्लैजिला, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, प्रीडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। ये सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रोड्यूस करता है, और जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता ये हेटेरोट्रॉप जैसा बिहेव करता है और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करके अपना भोजन लेता है। इंटरेस्टिंगली, the pigments of यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग की बात यह है कि इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इस यूग्लिनॉइड्स में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है वो हायर प्लांट के पिगमेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और इसको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, तो इसीलिए इसको अनडिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड कहा गया था, क्योंकि इसकी अभी सही से डिफाइन नहीं किया गया कितने ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, कितने, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक प्लांट से मिलेंगे, जिसके कैरेक्टरिस्टिक फंगी से भी मिलेंगे, और जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स से भी मिलेंगे, लेकिन ये सारे हैं पोटिस्टा में रखा हुआ, इसलिए इसको लिंक कहते हैं। लिंक बिटवीन पोटिस्टा, लिंक बिटवीन प्लांट, लिंक बिटवीन एनिमल्स, इसीलिए ये पॉइंट आगे मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लिम मोल्स। स्लिम मोल्स आर सेप्रोट्रॉफिक पोटिस्टा। सेप्रोट्रॉफिक, you know what is saprotrophic, right? The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. इसकी बॉडी डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स पे मूव करता है और ये ऑर्गेनिक मटेरियल को खाता है, एनगल्फ करता है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। एक सुटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट होता है, एक जगह जमा होता है और प्लाज्मोडियम बनता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, और वो कुछ फीट तक स्प्रेड कर सकता है, फैल सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, जब बीइंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये फ्रूटिंग बॉडीज लाइक स्ट्रक्चर अपना बना लेता है, और क्या करता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, फ्रूटिंग बॉडी बन लेता है, और इसके टिप्स पे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। दिस स्पोर्स प्रोसेस थ्रू वॉल्स, उस स्पोर के पास थ्रू वॉल्स होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन
अंडर एडवर्स कंडीशंस, बुरे से बुरे अवस्था में, बुरे से बुरे कंडीशन में ये उस थ्रू वॉल्स के कारण बहुत सालों तक जीवित रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। द स्पोर्स आर डिसअपियर्ड बाय एयर करेंट, डिस्पर्स द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स। अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आपको डिफ्रेंशिएट करके ये फ्लोटिंग बॉडी में कन्वर्ट कर लेगा। किस में कन्वर्ट कर लेगा? फ्लोटिंग बॉडीज में। और इसके टिप पे बनेगी स्पोर्स। ये स्पोर्स हवा के बहाव के साथ क्या होगा? हवा के बहाव के साथ डिस्पर्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के बाद है किंगडम फंगी। तो किंगडम फंगी को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अभी हम प्रोटोजोन तक ही रहेंगे। तो प्रोटोजोन्स देख लीजिए। प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट। सारे प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉफ होते हैं और प्रीडेटर्स या पैरासाइट के रूप में रहते हैं, जो दूसरों की बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दे आर बिलीव टू बी अ प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। ऐसा माना जाता है कि ये एनिमल्स किंगडम या फिर एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, मतलब इन्हीं से एनिमल्स की उत्पत्ति हुई है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के 4 मुख्य ग्रुप हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल्स। दे आर मूव एंड कैप्चर their prey by putting out pseudopodia, false feet as in amoeba। ये क्या होता, कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में। वो मूव करता है क्या अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए, किसके द्वारा? अपने सूडोपोडिया के, जो उसका क्या है? फॉल्स फीट, नकली पैर जैसा है। मैरिन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मैरिन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होता है, उसके जो सेल्स, उसके जो बॉडी का सरफेस होता है, उस सरफेस पे किस तरह का सेल्स होता है? सिलिका सेल्स। सेल मतलब एक कवरिंग जो सिलिका की बनी हुई होती है। इसका एग्जाम्पल है एंटा अमीबा। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, द members of this group are either free living और पैरासाइट। इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, ये या तो फ्री लिविंग होता है या तो पैरासिटिक होता है, दूसरों की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। इसके पास फ्लैजिला होती है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज। जो पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होता है वो डिजीज कॉज करता है। कौन सा डिजीज? स्लीपिंग सिकनेस। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स से स्लीपिंग सिकनेस नाम का एक डिजीज होता है। इसका एग्जाम्पल होगा ट्रिप्नोसोमा। नेक्स्ट है ciliated protozoans. These are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. ये एक्वाटिक होता है और बहुत एक्टिवली, बहुत तेजी से ये मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास हजारों सिलिया होते हैं। दे हैव कैविटी, उसके पास कैविटी हो तो इसको हम गल्ट कहते हैं। दे ओपन टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस, जो सेल सरफेस के द्वारा बाहर की तरफ फुला हुआ होता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सिलिया causes water laden with the food to be strewn to the gullets। एग्जाम्पल पैरामीशियम। एग्जाम्पल हो जाएगा पैरामीशियम। जो ये होता है, इसके बॉडी में कैविटी होती है, इसको हम गुलेट कहते हैं, जिसके द्वारा उस कैविटी मतलब खाली जगह जिसके अंदर पानी आता है, और पानी के थ्रू जो भी फूड है उसके अंदर आ जाता है। जब पानी उसमें आता है, उसके थ्रू फूड आ जाएगा उसकी बॉडी के अंदर, तो उस फूड को वो अपना एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी का पानी वो बाहर निकाल देगा। इस प्रोसेस के द्वारा सिलिएटेड प्रोटोजोन्स अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्टियस स्पोर स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ये एक तरह का डाइवर्स ऑर्गेनिज्म से, इसके पास इन्फेक्टियस स्पोर से जो इन्फेक्शन फैलाता है, अपने लाइफ साइकिल के एक स्टेज पे स्पोर क्रिएट करता है, जिस स्पोर्स के द्वारा क्या फैलती है? इन्फेक्शंस। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच कॉजेस मलेरिया। सबसे ज़्यादा जो नोटोरियस होता है, आई मीन डेंजरस हो प्लाज्मोडियम में, मलेरियल पैरासाइट होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और दिस वाइल हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है ह्यूमंस की पॉपुलेशन पे। आज के लिए इतना ही, आगे के पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।